बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टर्बो C++ को हम ओपन कर लेते हैं। आज जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उस प्रोग्राम की स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्लेस द रिज़ल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर रेज टू द पावर ऑफ अ सेकंड नंबर। स्टेटमेंट देखने में जितनी मुश्किल है उतनी ये आसान भी है। सबसे पहले क्या है राइट अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम राइट करने के लिए हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टाइप की हुई है ऑलरेडी। conio.h और stdio.h हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा लिया है। वाइड मेन फंक्शन ले लिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है कि राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स हमने इनपुट करवाने हैं और नंबर्स की डाटा टाइप नहीं बताई गई, यानी वो पॉइंट के साथ हैं या पॉइंट के बगैर हैं। अगर ये ना बताया गया हो तो हम मोस्टली क्या ले लेते हैं, इंट डाटा टाइप ले लेते हैं। इनके बाद हमने 2 नंबर्स लेने हैं तो इट मीन्स हम 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेंगे n1, n2। ये हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं। 2 नंबर्स को इनपुट करवाने के लिए फिर नेक्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे, CLR SCR का फंक्शन यूज़ करेंगे जो प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करेगा और इनपुट के लिए यूज़र को मैसेज कन्वे करवाया जाएगा प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू कि एंटर क्या किया जाए, 2 नंबर्स को एंटर करवा दें। तो यहाँ पर मैसेज हम टाइप करवा रहे हैं एंटर 2 नंबर्स। कोई से भी 2 नंबर्स जो उनसे वो यूज़र इनपुट करवा देता है। नेक्स्ट वन इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करवाया जाता है, स्कैनफ। स्कैनफ याद रखिए हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने वेरिएबल को वैल्यू स्टोर करवानी होती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एज अ इनपुट के तौर पर। डबल कोटेशन यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाएंगे। आज हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे डी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंट है। इंट डाटा टाइप हो तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी यूज़ किए जाते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने 2 वेरिएबल्स को वैल्यू स्टोर करवानी है। एड्रेस ऑपरेटर n1 कॉमा एड्रेस ऑपरेटर n2। वेरिएबल के नेम आप a और b भी रख सकते हैं, XY कोई भी वेरिएबल का नाम, लेकिन लाजमी किससे शुरू होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। चलें जी, ये कोडिंग तो हमारी होगी इनपुट के वर्ड को कंप्लीट करने के लिए कि इनपुट 2 नंबर्स हैं तो हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। प्रिंटफ का फंक्शन यूज़र को मैसेज देने के लिए लिया और स्कैनफ का फंक्शन हमने ले लिया है वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। आगे स्टेटमेंट क्या है, डिस्प्लेस द रिज़ल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर रेज टू द पावर ऑफ द सेकंड नंबर। यानी कि जो हमारे पास पहला नंबर n1 है उस n1 की पावर फाइंड आउट करके दी जाए, लेकिन वो पावर कितनी जो n2 को दी गई है। फॉर एग्जांपल n1 के पास अगर वैल्यू हम इनपुट करवाते हैं 8 और n2 को वैल्यू हम लोग दे देते हैं 3, तो हमने 8 की पावर कितनी कैलकुलेट करवानी है, 3 कैलकुलेट करवानी है। और हमें ये नहीं पता कि यूज़र n2 में ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कौन सी वैल्यू को इनपुट करवाएगा। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। किस हेडर फाइल का, हम हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं math.h का। तो हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट math.h और नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या किया जाएगा, हम डायरेक्ट प्रिंटफ को भी यूज़ कर सकते हैं या एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं लॉन्ग डाटा टाइप के साथ और उस वेरिएबल का नेम हम रख लेते हैं p असाइनमेंट ऑपरेटर POW। ये बिल्ट इन फंक्शन है किस हेडर फाइल का, math.h का। इसको n1 यानी बेस पहले दी जाती है, n1 की वेरिएबल के पास जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर कितनी कैलकुलेट करो जो यूज़र ने n2 को वैल्यू इनपुट करवा दी हुई है। ठीक है जी, पावर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करके किस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, p वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। हम वेरिएबल्स को क्लियर स्क्रीन से पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं और अगर हम बाद में उन्हें यूज़ करवाना चाहें तो कोई वेरिएबल हम बाद में भी डिक्लेयर या इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ये वेरिएबल भी मैंने क्या किया है, इनिशियलाइज़ किया है। पावर फंक्शन POW पावर का फंक्शन जो उनसे ये कॉल होगा, n1, n2 की स्टेटमेंट जो उनसे ये एग्जीक्यूट करके मतलब कैलकुलेट करके रिज़ल्ट किसको प्रोवाइड कर देगा, p वेरिएबल को कर देगा। जब हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमारे पास आउटपुट किस वेरिएबल में स्टोर हुई है, p वेरिएबल में स्टोर हुई है। हम आउटपुट को इस फॉर्म में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे करवाया है कि बेस नंबर इस फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी कॉमा, या कॉमा आप रहने भी दें तो यहाँ पे आप कर दें पावर
इज़, या जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है, पावर इज़ फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, और फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं रिज़ल्ट, ठीक है, जो पावर का उसका निकला है हमारे पास रिज़ल्ट, वो हम यहाँ पे ले सकते हैं रिज़ल्ट। और इसके लिए भी लॉन्ग डाटा टाइप के लिए भी क्या हम यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी को यूज़ करेंगे, डबल कोटेशन क्लोज। अब पहला फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी बेस के लिए है, और बेस की वैल्यू किस में स्टोर है, n1 में। दूसरा वेरिएबल जो सा है पावर इज़ या एक्सपोनेंट के लिए है, तो उसकी वैल्यू किस में स्टोर है, 2 में है। और रिज़ल्ट हमारा किस वेरिएबल में स्टोर है, p में, तो वो हम p के अंदर ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसे टाइप कर देते हैं। लास्ट में हम फंक्शन कॉल करेंगे या फंक्शन यूज़ करेंगे गेट सी एज को, जो कि एक इनपुट फंक्शन भी है, करैक्टर को इनपुट करवाता है और साथ में ये क्या करता है, हमारे टेम्प्रेरी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है। R+F9 करके हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, Ctrl+F9 से हम इसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया है 2, और 2 नंबर जो सा है ये पहला है, और 2 नंबर की पावर हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3, और जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो 2 का पावर क्या आ गई है, 3 आ गई है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है, एंटर 2 नंबर्स में 2 के स्पेलिंग क्या होते हैं हमारे पास, TWO2, तो यहाँ पर हम इसे करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मैसेज है, जैसे भी आप इसको लिखेंगे इसने एज इट इज़ आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाना है। आप देखें 2 स्पेलिंग करेक्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं 7, और 7 की पावर हम कितनी नंबर्स तक की लेना चाह रहे हैं, हम लेना चाह रहे हैं 5 नंबर तक की। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो 5 की नंबर की जो पावर है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 16807। बेस नंबर इज़ 7, और जो सा पावर है उसकी क्या है, 5 है, पावर हमारे पास आ गई।